नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। सबसे पहले तो आपको नक्षत्र तक की तरफ से और हमारी तरफ से नक्षत्र तक की पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ भगवती लक्ष्मी सब पर कृपा करें। आज दो विषय पर बात करेंगे। एक तो है कि आप भगवती लक्ष्मी का स्वागत कैसे करें, क्योंकि इस दिन स्वागत का बड़ा महत्व है। माँ लक्ष्मी का स्वागत आप कैसे करेंगे ये बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये बताएंगे, जो पर्व काल होता है, पर्व काल होली होती है, दीपावली होता है, ग्रहण का समय होता है और नवरात्रि, ये पर्व काल में आते हैं। और पर्व काल में किए गए उपायों का 100 गुना ज़्यादा फल मिल जाता है। तो आपके कौन से ग्रह अरिष्ट हैं, कैसे जानेंगे, ग्रहों के लिए क्या करना है और 100 गुना जो फल मिलता है उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये दो विषय पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहला विषय है कि भगवती लक्ष्मी का स्वागत कैसे करें। देखिए, जब भी कोई घर में आता है आपके, तो जो मुख्य द्वार होता है वहीं से प्रवेश करता है। तो जहाँ पर आपका मुख्य द्वार है, घर में एंट्रेंस होता है, जहाँ सम्मुख स्थान पड़ता है, वहाँ पर आपको भगवती लक्ष्मी के स्वागत की व्यवस्था करनी चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्या करिए, एक स्वास्तिक बनाइए जहाँ मेन दरवाज़ा हो, मेन एंट्रेंस हो, जहाँ आप लोगों का स्वागत करते हैं, वहाँ से भगवती लक्ष्मी का स्वागत करना है। वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना है, रंगोली बनाइए स्वास्तिक से, कई प्रकार के कलर लेकर के एक बढ़िया स्वास्तिक बनाइए। और स्वास्तिक के बगल में एक बीज लिखिए, श्रीम, श्री लिख के ऊपर बिंदी होता है, श्रीम बीज लिख देना है। जो स्वास्तिक ये आपको करना है, दिन में बना के तैयारी रखिए और शाम को जब दीप जलाने का समय होता है तो उसी समय भगवती लक्ष्मी का स्वागत करना है आपको। तो एक स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक के ऊपर एक कलश की स्थापना करिए। तांबे का लोटा लीजिए, पीतल का लीजिए, या फिर आप मिट्टी का कलश रख सकते हैं। कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर उसके ऊपर जो है शुभ लाभ लिख दीजिए। कलश का जो गला होता है, जो दबा हुआ गला होता है कलश का, वहाँ पर लाल रंग का धागा बांध दीजिए। कलश के अंदर पानी डालिए, सुपारी डालिए, अक्षत डालिए और उसमें कुछ सिक्के डाल दीजिए, पैसे डाल दीजिए। कलश के ऊपर 5 पल्लव रखिए, आम का 5 पल्लव। उसके ऊपर एक कटोरी में, एक पात्र में चावल रख दीजिए और चावल के ऊपर एक दीपक जलाइए, या फिर चावल के ऊपर पानी वाला नारियल रखिए। कलश के चारों तरफ दीपक जला दीजिए। जहाँ श्रीम बीज आपने लिखा है, उस श्री बीज के ऊपर, श्रीम बीज के ऊपर भी आप दीपक जला दीजिए। ये सारी क्रिया आपको दीप जलने के पहले शाम को कर लेना चाहिए। ये सारी विधि कर दीजिए, दीपक जला दीजिए और भगवती लक्ष्मी का स्वागत करना है। क्योंकि दीपावली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन पूरे साल भर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, आराधना करिए, स्तोत्र करिए, उस पूरे साल का फल एक दिन में ही मिल जाएगा। दीपक जला दीजिए, सारी व्यवस्था कर दीजिए। क्या करिए कि शाम के समय में 7 बजे के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप एक मंत्र का जप करिए, जो भगवती लक्ष्मी के स्वागत का मंत्र है, उनको घर में बुलाने का मंत्र है। और हाँ, एक चीज़ और, जो आप कलश की स्थापना करेंगे, वहाँ छोटे छोटे पात्रों में क्या करिए, कई प्रकार के अनाज रख दीजिए। आटा रख दीजिए, दाल रख दीजिए, चावल रख दीजिए, गेहूं रख दीजिए। कई प्रकार के अनाजों को छोटे छोटे पात्र में रख दीजिए। ये भी स्वागत में ही आएगा, रखना जरूरी है। इसके अलावा क्या करना है आपको, एक मंत्र है, इसका एक माला जप करना है। मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इसका एक माला जप कर लीजिए और फिर इसी मंत्र से हवन कर दीजिए। बहुत अद्भुत परिणाम देता है, करना चाहिए आपको। हर दीपावली करिए, हर होली में भी करना चाहिए। अगर आप इसको साल भर में पर्व काल में रिपीट करें, होली में, दीपावली में, ग्रहण में और नवरात्रि में, तो आपकी दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे।
तो ओम श्रीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा, यह मंत्र जपना है। इसी मंत्र से फिर हवन कर देना है। कैसे हवन करेंगे? काला तिल ले लीजिए आधा किलो, उसी में मिलाइए 100 रुपये का 5 मेवा मिला दीजिए, जो सूखे मेवे होते हैं उनको मिला दीजिए। 1 पाव उसी में गुड़ मिला दीजिए और उसी में मिलाना है आपको 1 पाव घी। कमल का बीज आता है काले रंग का, कमलगट्टा बोलते हैं, उसको भी इसी में मिला दीजिए, गुग्गुल मिला दीजिए। सब मिला करके हवन सामग्री बढ़िया तैयार करिए। इलायची मिला दीजिए 20 रुपये की इलायची जो होगी, वह इलायची का बीज निकाल के, पूरी इलायची नहीं डालना है, छिलका निकाल के डाल के मिला दीजिए। और इसी मंत्र से अग्नि जला करके किसी पात्र में या हवन कुंड अगर आपके पास में है तो उसी में अग्नि जला करके ओम श्री महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ करके स्वाहा कर दीजिए। और ये पुष्टिकर्म है, इसलिए जब आप हवन करेंगे तो ये वाली अंगुली जो अंगूठे के बगल होती है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर नहीं लगाना है हवन में। आप इन तीनों अंगुलियों के प्रयोग से हवन करिए और स्वाहा कर दीजिए। तो इससे आपकी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। भगवती लक्ष्मी को बुलाने का मंत्र है, यह प्रयोग जरूर आजमाइए। दूसरी चीज, दूसरा उपाय ग्रहों के अनुसार करना है। जब आप लक्ष्मी माँ का एक मंत्र जप लीजिए तो हवन करने के पहले ही, ताकि हवन ग्रह का भी और लक्ष्मी माँ का एक साथ हो जाए। तो एक माला माँ लक्ष्मी का जाप करने के बाद में लक्ष्मी का जो ये मंत्र जपेंगे, इसमें किसी प्रकार के संकल्प की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने बताया उसमें किसी प्रकार के संकल्प आदि की जरूरत नहीं है। अब दूसरा है कि आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है। जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो उसके मंत्र का एक माला जप कर दीजिए। देख लीजिए कौन सी महादशा है, फिर उसके बाद हाथ में जल ले लीजिए दाहिने हाथ में और संकल्प बोल दीजिए, मैं फिर अपना नाम, मैं फला, अपनी फला ग्रह की महादशा के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए और शुभ फल वृद्धि के लिए इस ग्रह का मंत्र जप रहा हूँ। सूर्य ग्रह का मंत्र जप रहा हूँ, चंद्र ग्रह का, बुध का, जिसकी भी महादशा हो, ऐसा संकल्प आपको करके जल जमीन पे छोड़ दीजिए। सूर्य की महादशा है तो ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप करिए। चंद्र की महादशा है तो ओम सौम सोमाय नमः का एक माला जप करिए। मंगल की महादशा है तो ओम अंग अंगारकाय नमः का एक माला जप करिए। बुध की महादशा है तो ओम बुम बुधाय नमः का एक माला। बृहस्पति है तो ओम ब्रह्म बृहस्पतय नमः। शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः। शनि है तो ओम सन शनैश्चराय नमः। राहु है तो ओम रांग राहवे नमः। केतु है तो ओम केंग केतवे नमः। इसका एक माला जप कर लीजिए और फिर जो आपने मंत्र जपा उसी मंत्र से हवन करना है। दोनों हवन एक साथ ही कर सकते हैं। पहले जो है 51 आहुति आप लक्ष्मी माँ के मंत्र से दे दीजिएगा, ओम श्री महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा से। दूसरा, जिस ग्रह का मंत्र आपने जपा उसके मंत्र से आहुति दे दीजिए। जब ग्रहों के मंत्र से आहुति देंगे तो जो बाद में नमः है उसको हटा के स्वाहा बोल देंगे। जैसे आपने जपा क्या था, ओम घृणी सूर्याय नमः, तो नमः हटा दीजिए, ओम घृणी सूर्याय स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा, ओम अंग अंगारकाय स्वाहा, ओम बुम बुधाय स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पतय स्वाहा, ओम सुम शुक्राय स्वाहा, ओम सन शनैश्चराय स्वाहा, ओम रांग राहवे स्वाहा, ओम केंग केतवे स्वाहा। जो मंत्र आपने जपा उसका भी 51 बार आहुति दे दीजिए और 9 ग्रहों की कम से कम एक एक आहुति सबको दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी लक्ष्मी जी का हवन करेंगे या किसी भी चीज़ का हवन करेंगे तो सबसे पहले जो हवन में बोलेंगे वह प्रजापति को बोलेंगे। पहली आहुति उठाएंगे और डालेंगे तो बोलेंगे, पहली बार सामग्री, हवन सामग्री को आहुति बोलते हैं। उठा के जब डालेंगे आप तो पहला जो आपको देना है वो बोलना है ओम प्रजापतये स्वाहा। दूसरा बोलना है ओम इंद्राय स्वाहा। तीसरा बोलना है ओम अग्नये स्वाहा। अगला बोलना है ओम सोमाय स्वाहा। फिर अगला ओम गणपतये स्वाहा। फिर अगला ओम गौर्यै स्वाहा। इतना नोट कर लीजिए कागज पे। इतना बोलने के बाद आप भगवती लक्ष्मी के मंत्र से और फिर एक एक आहुति 9 ग्रहों की दे करके फिर जिसका आपने जाप किया है उसका 51 बार आहुति देना है।
एक चीज़ और करना है, ग्रहण काल में दान, ग्रहण काल में, होली में, दीपावली में, पर्व काल में अर्थात दान का बड़ा महत्व है। आप अपनी कुंडली देख लीजिए और अपनी कुंडली पर देखिए, जहाँ सूर्य लिखा है अगर वहाँ 7 नंबर की गिनती है, सूर्य लिखा है 7 नंबर की गिनती है, तो गुड़ का दान अवश्य करिए। जहाँ मंगल लिखा है, अगर मंगल के स्थान पे 4 नंबर की गिनती लिखी है, मंगल जिस घर में है वहाँ 4 नंबर की गिनती है, तो गुड़ का दान अवश्य करिए। मंगल और सूर्य के लिए अगर नीच राशि में है, 7 नंबर की गिनती पर सूर्य और 4 नंबर की गिनती पर मंगल है, तो गुड़ का दान करिए। अगर चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर है तो आपको 2 किलो कम से कम चावल का दान दीपावली के दिन करना चाहिए। अगर बुध आपका 12 नंबर की गिनती पर कुंडली में लिखा हुआ है तो बुध के लिए सफ़ेद वस्तुएं होती हैं या हरी सब्जी, यानी हरी सब्जी का दान आप बुध के लिए अवश्य करें। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर लिखे हुए हैं तो 1 पाव हल्दी का दान आज शाम को 8 बजे 9 बजे जरूर करिए, दीपक जलने के बाद में। अगर शुक्र आपकी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर लिखे हैं तो 2 किलो चावल शुक्र के लिए दान करिए। अगर शनि आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर लिखे हुए हैं तो कम से कम आधा लीटर सरसों का तेल अवश्य दान करें। और राहु केतु के लिए कहीं भी लिखे हो कुंडली में, कैसे भी हो, तो आधा किलो उड़द का दान करना ही है। सब लोग करिए, आधा किलो उड़द का दान करिए। संकल्प ले लेंगे, अगर जो ग्रह नीच का है जैसे मैंने बताया है, हाथ में जल लेके बोल दीजिएगा, मैं फला सूर्य ग्रह के, चंद्र ग्रह के, जो भी है उस ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए मैं इस वस्तु का दान कर रहा हूँ। जल जमीन पे डाल के वस्तु को छू दीजिए, रखे रहिए। कल परसों नरसों किसी भी दिन आपको जब मौका मिले तो मंदिर में पुजारी को पहुँचा दीजिए या किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इतनी प्रक्रिया का पालन करिए। एक तो लक्ष्मी जी का मंत्र जपना है, दूसरा जिसकी महादशा चल रही है उसका मंत्र जाप करना है, दोनों का हवन एक साथ कर देना है। और जो ग्रह कुंडली में नीच का है उसकी वस्तु का आज आपको दान करना है। इतना उपाय आप अवश्य करिए। और लक्ष्मी जी का पर्व है तो लक्ष्मी जी का मंत्र जपना ज़्यादा श्रेयकर है। आप लक्ष्मी जी का आवाहन करिए ओम श्रीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ स्वाहा मंत्र से। और तेल का दीपक, एक दीपक पूरी रात्रि भर आपके घर में जलते रहना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो ध्यान से सुन लीजिए, उतार लीजिए कैसे क्या करना है। हवन करने की मैंने आपको विधि भी बता दी है। किसी भी हवन में वो प्रजापतये स्वाहा पहला होगा और फिर सोमाय इंद्राय स्वाहा और अग्नय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, गौरीय स्वाहा। ये विधि आप नोट कर लीजिए। कभी भी हवन करेंगे तो यही विधि आपको अपनानी है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप लोगों के ऊपर और ढेर सारी खुशियां आपके पास आए, यही कामना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।